अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से लोगों के शरीर के अन्य हिस्सों की तुलना में पेट के एरिया में अधिक चर्बी देखने को मिलती है। पेट में जमा ये ज़िद्दी चर्बी कई गंभीर रोगों के प्रमुख जोखिम कारकों में से एक है, इसलिए इसे कम करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन बहुत से लोग पेट की चर्बी कम करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब उन्हें परिणाम नहीं मिलता तो वे काफ़ी निराश हो जाते हैं और फिर स्वस्थ जीवन शैली को फॉलो करना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि आजकल का जो मोटापा है वो आम समस्या बन चुका है और उसको कम करने के लिए हर कोई हर समय प्रयत्न कर रहा है। और किसी को तो रिजल्ट मिल रहा है तो वो खुश हैं, जिसको नहीं मिल रहा है वो तो निराश हो जाते हैं। फिर उसको वो अगर कुछ भी रूटीन फॉलो कर रहे हैं या कुछ भी एक्टिविटी फॉलो कर रहे हैं तो उस एक्टिविटी को वो फॉलो करना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट मिल नहीं रहा है, वो निराश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, शरीर के अन्य हिस्सों की तुलना में पेट की चर्बी को कम करना काफ़ी मुश्किल होता है। जिस तरीके से ये धीरे धीरे फैट के रूप में, वसा के रूप में हमारे शरीर पर जमा होती है तो उसको पिघलने में थोड़ा समय तो लगेगा, तो इसलिए आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा। लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, ऐसा नहीं कि हम उसको कम नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको कम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अच्छी डाइट के साथ साथ नियमित इंटेंस वर्कआउट करने की आवश्यकता होगी। पेट पर जमा ये ज़िद्दी चर्बी हमारी जीवन शैली की खराब बातें की वजह से होती है। तो देखा ना आपने, मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि मोटापा और वजन बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो एक ही है, आजकल की जीवन शैली और आजकल का खान पान। गतिहीन जीवन शैली और जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा तला भुना खाना खाने का परिणाम है और फिर इसे कम करने में काफ़ी समय लग जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम हमारे शरीर पर ध्यान देते नहीं हैं। सबसे पहले तो हम ये सारी चीज़ें खाते रहते हैं, तब फैट बढ़ जाता है, तब बेली फैट बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए हम सोचते रहते हैं। तो इससे छुटकारा पाने का कोई इंस्टेंट उपाय नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में या एक ही महीने में या फिर आप हफ्ते भर में आपने बेली फैट को आप कम कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जिस तरीके से वो धीरे धीरे जमा हुआ है तो उसको पिघलने में थोड़ा समय तो आपको लगेगा, मगर आप संतुलित आहार और नियमित व्यायाम करके इसको आसानी से आप कम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक उपाय को फॉलो कर आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बेली फैट को कम करने के 5 आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगी दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए बिना देर के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जो सबसे पहला उपाय है, अग्नि को बढ़ाए। हमारे शरीर की अग्नि को आपको बढ़ाना है। हमारी शारीरिक और पाचन अग्नि आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन को बेहतर पाचन और मेटाबॉलिज्म की दर को तेज करने में अहम भूमिका निभाती है। शरीर में जमा अतिरिक्त कैलोरी बर्न करने के लिए अग्नि तेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको गर्म तरल पदार्थों का सेवन अधिक करना चाहिए और वही ठंडे फ्रूट्स ड्रिंक से परहेज करना चाहिए। अभी तो गर्मियों का सीज़न आ गया है तो आपको ठंडी चीज़ों से परहेज करना चाहिए और गर्म चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ठंडी चीज़ों से है ना दोस्तों, जो आपको मेटाबॉलिज्म दर है ना वो वीक हो सकता है। तो इसलिए आप ठंडी चीज़ों से दूर रहे और ठंडी चीज़ों से आपका पाचन तंत्र भी खराब हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पदार्थ, तरल पदार्थों को आप अपनी डाइट में शामिल करें। और दूसरा उपाय, हमारा आयुर्वेद कहता है कि जैसे जैसे दिन ढलने लगता है तो हमारी पाचन अग्नि भी कमज़ोर हो जाती है। हमारी पाचन अग्नि सूर्य की नकल करती है। जब सूर्य निकलता है तो पाचन अग्नि भी मंद होती है और दोपहर में तेज हो जाती है और दिन ढलने के साथ साथ फिर से मंद हो जाती है। अगर आप सूरज ढलने के बाद भारी खाना खाते हैं तो इसे पचने में अधिक समय लगता है और भोजन ठीक से पच भी नहीं पाता है। वही अनपचा भोजन चर्बी बढ़ाने में योगदान देता है। तो इसलिए आप अपने दिन की शुरुआत उसी हिसाब से करें कि आपको सुबह में किस तरीके से खाना खाना है, आपको दोपहर में किस तरीके से खाना खाना है और शाम को किस तरीके से खाना खाना है। इन सब सारी चीज़ों के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, और उनमें भी मैंने सारे आयुर्वेदिक उपाय ही बताए हैं कि किस तरीके का आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए, दोपहर के खाने में आपको क्या खाना चाहिए और रात का खाना आपको किस
किस तरीके का लेना चाहिए। तो सारी वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से जाकर आप एक बार चेकआउट ज़रूर करना और उन वीडियो के ज़रिए भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसलिए आप अपने डेली की डाइट में ऐसी चीज़ें आप शामिल करें जो आपकी बॉडी आसानी से पचा सके उसको, ना कि आपके शरीर के ऊपर वो हेवी हो। और तीसरा उपाय, इस उपाय में भी हमारा आयुर्वेद कहता है कि भोजन को मन लगाकर और अच्छी तरह चबा चबा कर खाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे भोजन में लार और पाचन रस अच्छी तरह से मिल जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि हमारे द्वारा खाए जाने वाला भोजन मुंह में 70% तक पचने योग्य हो जाता है। तो इसलिए आपको भोजन अच्छी तरह चबा चबा कर और शांतिपूर्वक करना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है मोबाइल में देखते हुए खाना खाना या टीवी देखते हुए खाना खाना। जिस तरीके से आप खाना खाएंगे उसी तरीके से आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी और उसी तरीके से आपको अपना शरीर मिलेगा और उसी तरीके से आपको सारी चीज़ें मिलेगी। तो इसलिए खाना खाते समय ना ही आपको टीवी देखनी है, ना ही आपको मोबाइल देखना है। आपका पूरा ध्यान उस खाने के ऊपर होना चाहिए और प्रसन्नतापूर्वक आपको खाना खाना चाहिए और अच्छी तरीके से चबा कर खाएंगे, अपने दांतों के बीच में अच्छे तरीके से उस खाने को पीस कर खाएंगे ना दोस्तों, तो इससे क्या होगा, आपके पेट को, आपके पाचन तंत्र को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसको पचाने में। तो इसलिए आप शांतिपूर्वक और प्रसन्नतापूर्वक और धैर्यतापूर्वक किसी भी खाने को आप ग्रहण करें। और चौथा उपाय, अगर आप पूरा दिन गुनगुने या गर्म पानी का सेवन करते हैं तो इससे शरीर की अतिरिक्त कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है। साथ ही इससे आपका पाचन भी दुरुस्त होता है, साथ ही भोजन को पचाने और इससे पोषक तत्वों के अवशोषण में भी आसानी होती है और यह हमारे मेटाबॉलिज्म की दर को भी तेज करता है, जिससे आप अधिक तेजी से कैलोरी बर्न करते हैं। अगर आप सारा दिन गुनगुना पानी पिएंगे ना दोस्तों तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा दोस्तों, क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न है तो लोग ठंडा पानी ज़्यादा पीते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी स्वस्थ रहे और आपका जो वजन है उसको कम करना चाहते हैं या फिर बेली फैट को कम करना चाहते हैं ना दोस्तों सीरियसली, तो आपको गर्म पानी पीना चाहिए दोस्तों। ठंडा पानी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और पांचवा उपाय, अगर आप सुबह खाली पेट पानी में आप जीरा, सौंफ, अदरक या फिर दालचीनी, धनिया जैसे हर्ब्स मसालों में से कोई भी एक मसाला पानी में उबालकर फिर उसमें शहद मिलाकर पीते हैं तो इससे भी बेली फैट को कम करने में मदद मिलती है। जो भी हर्ब्स, जो भी मैंने मसाले बताए हैं आपको पसंद हो तो उनको क्या करो, आप रात में भिगा दो 1 चम्मच पानी में और सुबह में उस पानी को आप गुनगुना करके पी लीजिए और उन बीजों को आप चबाकर खा लीजिए। तो आपको इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा दोस्तों और आसानी से धीरे धीरे आपकी जो पेट की चर्बी है ना वो पिघलने लगेगी, तो आपकी बॉडी एकदम से शेप में आने लगेगी। अगर आप संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के साथ इन टिप्स को फॉलो करेंगे ना दोस्तों तो आपको जल्द से जल्द स्लिम और फ्लैट टमी पाने में मदद मिलेगी दोस्तों। ये आयुर्वेदिक उपाय है ना दोस्तों, इसके बिना तो आप अपने बेली फैट को कम नहीं कर सकते हैं और अपनी बॉडी को आप हेल्दी नहीं रख सकते हैं। अगर आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं ना तो इन उपायों को तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा और धैर्यता के साथ करें। ऐसा नहीं कि आपने 1 महीना कर लिया, 2 महीना कर लिया, हमको तो रिजल्ट मिला ही नहीं है। धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, सब्र करें, आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा दोस्तों। आई होप कि मैंने जो उपाय बताए आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।